नमस्कार। हम आज अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग प्लेयर के यहाँ रीना राणा से बात करने आए हैं कि वो किस तरह से प्रताड़ना आप ससुराल वालों के से झेल रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और वो अपने भविष्य में क्या चाहती हैं, आगे उनका मोटिव क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। जी मैडम। मैं रानी राणा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और ये मेरी शादी हुई थी प्रिंस राणा के साथ में 2020 में। उसके बाद 4-5-6 महीने तक ठीक चला। उसके बाद ये सारी चीज़ें चालू हो गई दहेज को लेके कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कम मिला, ऐसा मिलना चाहिए था। उस तरीके से वो बातें करने लगे और उनके पिताजी भी माताजी भी कि हमको आपके इससे क्या फ़ायदा, आपके मान सम्मान से, आपकी कुश्ती से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है। उनका ये था कि मैं नौकरी करूं और उनको पैसे दूं कमा के, लेकिन मेरा ये लक्ष्य था कि मैं 3-3 नौकरियां छोड़ के आई हूं इसलिए कि अपने क्षेत्र की बच्चियों को और बच्चों को आगे बढ़ाऊं। ये मेरा लक्ष्य था और वो लक्ष्य पे मैं काम भी कर रही थी 2 साल से अपने मुरार अखाड़े के लिए कि वहाँ पे सेंटर डाल सकूं और वहाँ पे बच्चियों को आगे बढ़ा सकूं। ये मेरा लक्ष्य था। उस बीच में उन्होंने मेरे आने जाने पर भी गाड़ी ना देना, मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, कई बार टेम्पू से जाना पड़ रहा है और कई मान सम्मान मिल रहा है। कई बार एक कहते हैं ना, आपको महिला के लिए आवाज़ उठाना है तो वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से मेरे को आना जाना भी पड़ रहा था। उनका कहना था कि आप कहीं मत जाओ, एक हाउस वाइफ बन के रहो। मतलब ये था कि मैं कुछ ना करूँ, जितने मैंने अपना खून पसीना इतने कम सुविधाओं में इतना संघर्ष करके अपने मैंने जो पाया है उसको आप भूल जाओ और चुपचाप आप घर में बैठ जाओ। तो मेरा ये था कि मैं आगे बढ़कर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, बच्चियों के लिए लड़ूं और बस ये मेरा लक्ष्य था। इतना सा, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था क्योंकि मैं फ्री में ही लड़कियों को अभी ट्रेनिंग दे रही थी अखाड़े में। अभी तक आप कितने मेडल अपने नाम कर चुकी हैं? मेरे ज़िले से लेके संभाग, मध्य प्रदेश, नेशनल और इंटरनेशनल मेरे 72 मेडल हैं और लगातार मध्य प्रदेश में मैं प्रथम और भारत में प्रथम रही हूँ और आगे भी यही है, मैं बच्चियों को आगे बढ़ाऊँगी, ये मेरा लक्ष्य है। देश के लिए खेलना चाहेंगी अभी? मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी कुश्ती को विराम देके आगे वाले नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अब जैसे बहुत ज़्यादा अब मेरे पास मेरी सर्जरी भी हो गई थी तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी पॉइंट भी है मेरे पास कि सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं चोट फिर ना लग जाए, वो डर भी आपके अंदर थोड़ा सा रहता है। लेकिन इस डर के अंदर भी मैंने चोट लगने के जब चोट लगी थी उस टाइम पर भी मैंने कई मेडल 2 मेडल जीते हैं। लेकिन मतलब प्लेयर्स खड़े करने हैं आपको अपनी तरह, अपने दम पर? जी, अपने दम पर, सब लोग अपने दम पर नहीं, सब लोगों के सहयोग से ये होता है। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है और सब बस मैं अपने तरफ से उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ, उनको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन सबके सहयोग से मैं ये कर पाऊँगी और मुझे पता है कि सब मेरे को सहयोग करेंगे। समाज के लोगों का क्या कहना है? बड़ा मुझे इस पर बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है और आज से मैं यही सोच रही थी सुबह से, क्योंकि समाज के लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं जो मेरी प्रतिष्ठा है उस पर कहीं ना कहीं दाग लग रहा है कि आप इससे जो आपका नाम है वो खराब हो जाएगा। समाज के लोग और कई अन्य समाज तो नहीं कह सकती हूँ मैं अभी, लेकिन समाज के लोग जो हमारे कई भाई लोग जुड़े हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि मतलब एक औरत को पिटना ही ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं एक समाज से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, उन युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा साथ दीजिए। आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, लेकिन ये मेरे साथ गलत हुआ है तो लेकिन मैंने गलत के सामने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ में आपको मेरा साथ देना चाहिए। कभी शिकायत करी है थाना वगैरह जाकर? सपोर्ट मिला वहाँ से? पहले तो नहीं मैंने शिकायत करी थी क्योंकि एक बार थाने जाने से क्या होता है कि आपका जो खेल है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। जैसे जब मैं खेल रही थी, कोई कुश्ती खेल में भी कहीं ना कहीं एक वो नाम लगता है कि आप कुश्ती खेल से, वो बदनामी के डर से मैं चुपचाप और सहती रही। लेकिन अब जाके मैंने आवाज़ उठाई है। 6 तारीख को मैंने कंप्लेन भी की, उससे पहले कुछ नहीं किया था मैंने।
रानी राणा जी परेशान हैं और लोगों का सपोर्ट चाहती हैं कि समाज सपोर्ट करे।